Hello, welcome back everyone to the online platform of SV Academy. This is the video related to 8th class, chapter number 4th, अंडरस्टैंडिंग द लॉ। हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें लॉ यानी कि किस टाइप का होता है, किस तरह से लॉ है वो डिसाइड किए जाते हैं और किस तरह से यानी कि जो अप्लाई भी होते हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो बात है अक्टूबर 2006 की। तो इसके अंदर देखिए जो पिक्चराइज है वो दे रखे हैं, किस बारे में है कि देखिए द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर ये पास हुआ था, जो अगेंस्ट द वीमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था, जो डेली हेराल्ड के अंदर ये छपा था। अब देखिए ये जो इनके बीच में आपस में बात कर रही हैं, साजिया डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? इज़ नॉट इट ए ग्रेट डे फॉर वीमेन, क्या वीमेंस के लिए अच्छा दिन नहीं है ये? तो डेली हेराल्ड में देखो प्रोटेक्शन वाले से इन्होंने वो न्यूज़पेपर पकड़ रखा है, वो है। फिर ये जो लेडी है वो कहती है नॉट जस्ट वीमेन वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन, ये प्रत्येक को बेनिफिट होने वाला है। कुसुम इट्स टेकन सच ए लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास, बहुत ही लंबा टाइम लगा है इस लॉ को पास होने में। इनफैक्ट ए बिगन विद एस्टेब्लिश द नीड फॉर ए न्यू लॉ, ये नए लॉ की हमें ज़रूरत ये थी, यानी कि ज़रूरी है ये नया लॉ जो एस्टेब्लिश हुआ है। कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर ए वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करती हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास, किस तरह से ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो रूल पास हुआ है, कितना टफ था ये, बड़ा मुश्किल काम था इसको डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जो ये रूल पास हुआ है इसके लिए। अब देखिए अप्रैल 1991 के अंदर टिपिकल डे था हमारे ऑफिस के लिए। आई नीड एडवाइज माई हस्बैंड बीट्स मी अप, मुझे एडवाइस की ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड मुझे पीटते हैं। आई हैव नॉट टोल्ड एनी वन सो फार, मैंने अभी तक किसी को नहीं कहा है। आई फील सो असेम्ड, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, मैं इस तरह से नहीं चल सकती। बट आई हैव नाउ वेयर टू गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ? आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन, मेरे सन द्वारा मेरे साथ बुरा बिहेव किया जाता है। दूसरी लड़की बोलते हैं, उसी लेडी बोलती है, यानी कि जो बूढ़ी है। एंड डॉटर इन लॉ के द्वारा। दे वर्बल अब्यूज मी, वो मुझे वर्बली अब्यूज करते हैं, मतलब मुझे दोनों गालियाँ निकालते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, मेरा कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। दे मे इवन थ्रू मी आउट, वो मुझे बाहर भी फेंक सकते हैं, मतलब फेंक देते हैं। यानी कि इस तरह से उन्होंने बोला कि इस तरह से उनके साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर वो किया जा रहा है। तो मैं किस तरह से इस प्रोटेस्ट को आगे कर सकती हूँ, मैं कैसे प्रोटेस्ट करूँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है, हम पुलिस के पास में कैसे जाएं? और आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं चाहती हूँ वायलेंस रुक जाए। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट द हाउस आई एम लिविंग, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ से मैं निकाली जाना भी नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई निकाल दे। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज ए क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस, ये क्रिमिनल है, इसको ऑफ़र नहीं करता है, वो जो रूल है ये सही भी नहीं है। थ्रू आउट द 1990 द नीड फॉर ए न्यू लॉ वॉज रेज इन डिफरेंट फॉर्म। वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वीमेन, वी हैव सीन दैट वीमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, जो मारे जाने के अगेंस्ट वो लॉ चाहती हैं। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, वो चाहती हैं कि शेयर हाउस होल्ड में वो रहें। एंड ऑफन टेम्परेरी रिलीफ, उनको रिलीफ मिले। वी नीड ए न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस द इशू, हमें इस इशू को एड्रेस करने के लिए नए लॉ की हमें ज़रूरत भी है। पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, देखिए पब्लिक हियरिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं। इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव ए ग्रुप ऑफ लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविटीज़ आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग बिल। दिस ड्राफ्ट बिल वॉज वाइडली सर्कुलेट, मतलब ये सर्कुलेट हुआ, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यानी कि इस नेशन के लिए यानी कि ऐसा कलेक्टिव एफर्ट किया। द डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, वर्बल एंड द इमोशनल अब्यूज। ने कहा कि जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की वो ये है कि वो उसके अंदर फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता है, मतलब पीटा जाता है, इकोनॉमिकली भी किया जाता है, सेक्सुअली उनको अब्यूज़ किया जाता है, वर्बल बेस पे उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनली उनको गालियाँ दी जाती हैं, अब्यूजिव की जाती है। तो ये बहुत ही गलत है। द लॉ शुड कवर एनी वीमन लिविंग विद इन ए शेयर डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग इविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब जो लॉ है वो कवर होना चाहिए वीमन के लिए, उनको शेयर मिलना चाहिए डोमेस्टिक वे में,
और उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जिससे उनका जो हाउस होल्ड में शेयर है वो मिल सके। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब पैसे के बारे में आपका क्या ख्याल है कि पैसे मिलने चाहिए, जो वीमेंस है उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मीटिंग वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो मीटिंग हेल्ड हुई उसके बारे में। द वीमेंस मूवमेंट वॉन्ट ए न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, जो वीमेन मूवमेंट है वो चाहता है कि न्यू लॉ बने डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस भी करे कि जो लॉ है जल्दी से बन भी सके। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन द 2002 में ये पार्लियामेंट में बना। द बिल हैज़ नन ऑफ वट वी हैव बीन सजेशन, हमने वो बिल था उसके बारे में नहीं था। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, इसको हम पर बिल्कुल अगेंस्ट है इसके। लेट्स हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटिशन, हम ऑनलाइन याचिका भी डालेंगे। जो डेली में यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होने की बात इन्होंने इंट्रोड्यूस हो वो बात भी की थी। इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा एंड दीज वर ऑल्सो टेबल्ड इन द लोकसभा। द कमेटी रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स बाय द वीमेन ग्रुप, जो उनके द्वारा की गई थी वीमेन की ग्रुप द्वारा। फाइनली ए न्यू बिल वॉज री इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन द 2005 के अंदर वापस से बिल आया। आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ पार्लियामेंट का जो भी लोकसभा राज्यसभा में जब तक बिल पास नहीं होता तो माना नहीं जाता। जब वो पास हुआ इट वॉज सेंट टू द प्रेजिडेंट फॉर द असेंट, प्रेजिडेंट के पास में वापस भेजा गया। द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006, तो ये 2006 के अंदर इफेक्ट में भी आया और इस तरह से ये लॉ है ये बन भी गया। सेवरल वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कमेटी फॉर वीमेन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, इसमें यानी कि जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया। अब है एस्टीम्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज, ये होना चाहिए। देखो बात कर रही है वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड, ये होनी चाहिए। मतलब ये जो सारे लोगों ने मीटिंग कर रहे थे पार्लियामेंट की। अब द लॉ नीड्स टू बी प्रोवाइड टेम्परेरी कॉस्टली फॉर चिल्ड्रन, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। और एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टू अक्टूबर 2006 के अंदर इसमें देखो व्हाट इज द न्यू लॉ, नया लॉ क्या है। दिस लॉ इज ए फर्स्ट इन रिकग्नाइजिंग ए वीमेंस राइट टू ए वायलेंस फ्री, मतलब उनके साथ अत्याचार ना हो। होम एंड प्रोवाइड ए कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस भी ना हो, उसके अगेंस्ट कानून बनाया जाए। दिस इज ए सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियन ऑफ वीमेन, बहुत सारे वीमेंस को इसमें रिलीफ मिला, इंक्लूडिंग वाइफ्स, जो वाइफ्स थी, मदर्स थी, डॉटर्स थी या सिस्टर थी, जो वायलेंस से अफेक्ट हो रही थी, उनको सबको मौका मिला, फ़ायदा मिला इससे। दिस लॉ इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वीमेन टू लिव इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड। वीमेन कैन गेट ए प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस। वीमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट्स विद देयर एक्सपेंस इंक्लूडिंग द मेडिकल कॉस्ट। देखिए ये जो लॉ बनाया गया इसके अंदर स्टेप्स लिए गए कि जो राइट्स है वीमेन के वो सबको मिलने चाहिए। हाउस होल्ड वर्क के अंदर वीमेन जो है उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगा वायलेंस के अगेंस्ट, साथ में उनको मॉनेटरी रिलीफ यानी कि पैसा भी मिलेगा जिससे कि अपनी मेडिकल कॉस्ट का उनको फ़ायदा मिल सके। नाउ बिगिनस अनदर लॉन्ग जर्नी, अब नई लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो गई है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड एंड द इन्फोर्स में आना चाहिए, फिक्स हो जाना चाहिए। वाई दिस इज एन इम्पोर्टेंट लॉ, इम्पोर्टेंट लॉ क्यों है। What do you understand by domestic violence? डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है। लिस्ट द टू राइट्स दैट द न्यू लॉ हेल्प अचीव फॉर वीमेन हु सर्वाइव फॉर वायलेंस। देखिए सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, जब भी किसी वीमेन के साथ में बुरा बिहेव किया जाता है, उसके साथ में उसको टॉर्चर किया जाता है तो उसको अपने डोमेस्टिक वायलेंस कह देते हैं। इसके अंदर हमें लिस्ट बनानी है किस तरह से जो वीमेन के साथ में जो गलत बिहेव होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव होता है, वो हमें हेल्प कर सकती है वीमेंस को सर्वाइव करने में, यानी कि जो वायलेंस है उसके अगेंस्ट हमें हेल्प कर सकती है। देखिए सिंपल सी बात है, जब वायलेंस के अगेंस्ट हमें यानी कि जो उनको पैसा मिलने लगेगा वीमेंस को तो उनको फ़ायदा होगा और वो उनके साथ में वायलेंस है वो नहीं होगा। रूल बनने से उनको डर भी लगेगा अगर कोई वायलेंस करता भी है लेडीज़ के साथ में। कैन यू लिस्ट वन प्रोसेस दैट वो यूज टू मेक मोर पीपल अवेयर टू द नीड ऑफ दिस लॉ। इस लॉ की ज़रूरत है क्योंकि जब लोगों को पता बने लगेगा कि ये लॉ बना है तो जो वीमेंस के साथ में जो वायलेंस होती है डोमेस्टिक वायलेंस वो कम हो जाएगी। फ्रॉम द अबव स्टोरी बोर्ड कैन यू लिस्ट टू डिफरेंट वेज इन विच पीपल लॉबिड पार्लियामेंट। आप किस तरह से कह सकते हो कि डिफरेंट वे क्या है, या आपके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे हम कि किस तरह से जो पार्लियामेंट है वो किस उसके दो वे क्या क्या है, किस तरह से जो गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंट करती है लोगों। तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाएंगे, एक बार करने नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम ये कि इन द फॉलोइंग पोस्टर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री।
इक्वल रिलेशनशिप है, यानी कि बराबरी होनी चाहिए, चाहे वो मैन है वीमेन है, सबको एक जैसा राइट मिलना चाहिए। कास्ट के बेस पे या स्टीरियोटाइप थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। हमने स्टीरियोटाइप भी पढ़ा था, मतलब लड़का या लड़की के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव ना हो। ऑफन वीमेन हु फेस वायलेंस आर अब्यूज्ड आर सीन एज विक्टिम्स, बट वीमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दिस सिचुएशन सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयरफॉर इट इज़ मोर एक्यूरेट टू रेफर दैम एज सर्वाइव रेदर दैन एज विक्टिम। विक्टिम बनने से ज़्यादा बढ़िया है, मतलब विक्टिम बिल्कुल नहीं बनाया जाना चाहिए महिलाओं को, उनको सबको अपने राइट्स हैं वो दिए जाने चाहिए। एज द अबव एग्जाम्पल शो द रोल ऑफ द सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉ के अंदर प्रत्येक सिटीजन का रोल है, यानी कि वो क्रूशियल है, वो हेल्प करते हैं पार्लियामेंट का फ्रेम बनाने में, यानी कि पार्लियामेंट को बनाने में हमारा हेल्प करते हैं। डिफरेंट कंसर्न है जो पीपल की वो उनको मिलनी चाहिए। फ्रॉम स्टैब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड, वो पास यानी कि होना चाहिए। इट एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज ए क्रूशियल एलिमेंट, जो लोगों की आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी के द्वारा भी सुनी जानी चाहिए, रिपोर्ट के द्वारा भी सुनी जानी चाहिए, न्यूज़पेपर के थ्रू भी सुनी जानी चाहिए, एडिटोरियल्स के द्वारा भी सुनी जानी चाहिए, रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा भी सुनी जानी चाहिए, लोकल मीटिंग के थ्रू भी होनी चाहिए। ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट इन द पीपल। लोगों के अंदर वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जैसे लोगों को मौका मिले, काम करने का भी मौका मिले। अब आपने देखिए एज यू रीड इन द अर्लियर सेक्शन ऑन द रूल ऑफ लॉ, आपने जैसे रूल पढ़ा लॉ का, इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट अगेन क्रिटिसाइज आर्बिट्रेरी इन द रिप्रेसिव लॉ बीइंग इन्फोर्स बाय द ब्रिटिश हिस्ट्री। जो ब्रिटिश लोगों द्वारा जो लॉ बनाया गया था आर्बिट्रेरी, मतलब कि बुरा, यानी कि अत्याचार कह सकते हैं, अपने को बुरा बिहेव उन्होंने किया था हमारे साथ में। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद सेवरल एग्जाम्पल ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल भी हैं जिसमें कम्युनिटी है जो उन्होंने स्ट्रगल किया हमारे इस अनजस्ट के ख़िलाफ़, जो अनजस्ट लॉ थे। आपने 7th क्लास के अंदर अपने जो है पढ़ा था रोजा पार्क के अंदर, अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था जिनको सीट पे बैठने से, बिकॉज वाइट मैन जो है 1 दिसंबर 1955 को ऐसा हुआ था। और सी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन सेग्रीगेशन दैट डिवाइड अप ऑल द पब्लिक स्पेसेज इंक्लूडिंग द स्ट्रीट हो, चाहे बिटवीन द वाइट और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में डिफरेंट बिहेव किया जाता था। हर रिफ्यूजल वॉज ए की इवेंट दैट मार्क द स्टार्ट फॉर द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ वहाँ पे। और ये जब लेड हुआ 1964 में, दिस विच प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, नेशनल ओरिजिन के बेस पे यूएसए के अंदर भी स्टार्ट हुआ था, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव किया जाता था और उनके साथ में अनजस्टिफाई होता था, उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी थी। अनपॉपुलर एंड द कंट्रोवर्शियल लॉ, ऐसे लॉ जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं और अनपॉपुलर भी रहे हैं। लेट अस नो लुक द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेज लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर रहे। सम टाइम ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हैंस लीगल, कई बार वो लीगल भी रहे हैं, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए, बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इज अनफेयर एंड द हार्मफुल, बुरे हो सकते हैं, इसलिए लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। होल्ड पब्लिक मीटिंग ली गई, न्यूज़पेपर में इनके बारे में लिखा गया, रिपोर्ट में आया, टीवी न्यूज़ चैनल में आया। डेमोक्रेसी के अंदर जैसे सिटीजन जो है अपने व्यू एक्सप्रेस कर रहे थे, अनविलिंग शो कर रहे थे, उन्होंने कहा ये रिप्रेसिव है, गलत है। लॉ जो है वो फ्रेम किए गए थे पार्लियामेंट के अंदर। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगन टू फील दैट ए रॉन्ग लॉ बनाया गया है जो पास्ट हुआ है, तो उसको प्रेशर डाला गया जो पार्लियामेंट है उसको चेंज करना चाहिए लोगों को। जैसे आपको पता है NRC CAB के अगेंस्ट क्या है, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, जो अपने सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसको कहते थे, और NRC के अंदर नॉन रेजिडेंट सिटीजन थे, उनको यानी कि सिटीजनशिप दी गई उसके अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल वेरीज म्यूनसिपल लॉ ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट ऑफ मेकिंग हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी ऑफ सम रूल्स ऑफ टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेमेंट ईजिली, वहाँ पे आसानी से जा सके, उसमें भी अगर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हाउएवर वन also cannot deny the hawkers and the vendors provide essential service cheaply and efficiently in the million living in a large city, क्योंकि वो लोग क्या है जो वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, जो बेचारे सब्जी फल रूट लेके आते हैं, उनको मना नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनकी लाइवलीहुड इससे बनती है, पैसा बनता है। हैंस इफ़ द लॉ फेवर वन ग्रुप और द डिसरिगार्ड्स द अनदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड द लेड टू कन्फ्लिक्ट, इससे लड़ाई होगी। पीपल हु थिंक दैट the law is not fair can approach the
कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, उसको कैंसिल भी कर सकती है जो उनको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर लॉ जा रहा है। तो इस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बने जो क्या अनपॉपुलर भी रहे और कंट्रोवर्शियल भी रहे, जो जिसके अंदर हमेशा कंट्रोवर्सी रही कि इसको चेंज किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, बट लोगों ने प्रोटेस्ट करके इस लॉ को चेंज भी करवा दिया। तो जो गवर्नमेंट होती है उनको चेंज कर सकती है, उनको लग रहा है कि जो इसके अगेंस्ट क्या है प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे भी हम कवर करेंगे, थोड़ा सा जो इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।